सिद्धार्थ प्लीज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि हम साइलेंसिंग मीडिया की बात कर रहे हैं तो 140 जो हमारे फिलिस्तीनी साथी पत्रकार सहाफ़ी जो इजराइल के जेनोसाइडल वॉर के तहत उनका कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, उनको याद करना बहुत बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पत्रकार हैं उनको वहां जाने की इजाजत नहीं है और दुनिया के लिए न सिर्फ फिलिस्तीन या अरब या उस खित्ते के लोगों की आंखें जो हैं, मतलब सारी दुनिया के लिए फिलिस्तीनी सहाफ़ी ही वो काम कर रहा है उस इलाके में, वहां पे, और जिस तरह से उसको निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से उसको साइलेंस करने की कोशिश की जा रही है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए और भरपूर जो इसका जो है निंदा करनी चाहिए। रही बात हमारे खित्ते की, पाकिस्तान के बारे में आपने सुन लिया है। अब मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट में हिंदुस्तान के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे खतरनाक चुप्पी या साइलेंस वो है जो आप खुद इख्तियार करते हैं, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी के डंडे चलने से। मतलब आप खुद ये तय कर लेते हैं कि मैं हुकूमत की तनकीद नहीं करूंगा, मीडिया के हवाले से जो मेरा काम होना चाहिए वो मैं इस काम को मैं ऑनेस्टली डिस्चार्ज नहीं करूंगा। और हिंदुस्तान में हकीकत ये है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अक्सरियत, खुद अपने फैसले से साइलेंस का रास्ता उसने इख्तियार किया है। पिछले साल एक सर्वे था, CSDS लोकनीति ने सहाफियों से पूछा और 83% जर्नलिस्ट ने कहा कि हमारे जो मालिक हैं ये सब प्रो गवर्नमेंट वाले हैं। मुझे लगा कि ये आंकड़ा थोड़ा अंडर एस्टिमेट है, 83 नहीं, थोड़ा और होना चाहिए था ऊपर, क्योंकि आज जब हम टेलीविजन खोलते हैं हिंदुस्तान में, यकीन मानिए हिंदी में या अंग्रेजी में कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं है जो सच्चाई को दिखाता है, जो हकीकत को दर्शाता है। यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि सूरत हाल कुछ बेहतर होंगे, लेकिन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान में, न्यूज मिनट, उन्होंने उनके सहाफियों ने एक सर्वे किया। फरवरी 1 से लेके अप्रैल 12 तक लगभग 5 हफ्तों के लिए उन्होंने जो 6 बड़े चैनल हैं हिंदुस्तान के, उनके कंटेंट का एनालिसिस किया कि प्राइम टाइम में किस किस्म की खबरें और किस किस्म की डिस्कशंस हो रही हैं। तो उस सर्वे के मुताबिक इन 5 हफ्तों में, और याद रखिए हिंदुस्तान में अभी चुनाव चल रहा है, इंतखाबात चल रहे हैं, 52% प्रोग्रामिंग जो है ये ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ था, 27% प्रोग्रामिंग खुल के नरेंद्र मोदी यानी कि वजीर आजम के प्रचार, मतलब उनके पक्ष में, उनके फेवर में था। 5.6% हिंदू मुस्लिम इश्यूज पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए जो फिरका परस्त इश्यूज हैं वो उसको आगे बढ़ाती है, और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन इश्यूज को आगे चलाने का काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ 1.4% प्रोग्रामिंग इन 6 चैनलों के प्राइम टाइम में 5 हफ्ते में, सिर्फ 1.4% कंटेंट आप उसको एंटी गवर्नमेंट कह सकते थे, प्रो ऑपोजिशन, एंटी गवर्नमेंट, एंड ओनली 1.1% focused on issues of unemployment, education and health, जो मतलब बुनियादी मसले हैं जिनके बारे में इंतखाबात के दौरान चर्चा होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो एक मेट्रिक है जिससे आप एक तरह से अपने पब्लिक को
इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई किस आधार पे आप वोट करेंगे, उसके बारे में कोई कवरेज नहीं, ना के बराबर कवरेज। तो ये सूरत हाल है मेजॉरिटी मीडिया की। उन पे दबाव, उनको साइलेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये खुद साइलेंट है। और रहा जो दूसरा हिस्सा, जिसका हिस्सा द वायर, जिस इदारे से, जिस मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरा रिश्ता है, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल स्पेस में हमारा काम है। हम अपना काम कर रहे हैं, मुश्किल हालात में कर रहे हैं, अलग अलग किस्म के दबाव हमको झेलने पड़ते हैं। कुछ हमारे साथी जेल भी गए हैं, कुछ के बहुत सारे साथियों पे केसेस लगे हैं, फाइनेंशियल केसेस लग जाते हैं, अलग अलग केसेस लग जाते हैं। लेकिन एक आखिरी मिनट में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले सेशन में पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर के हवाले से मैंने यहाँ के जो रिस्ट्रिक्टिव लॉज के बारे में उनका कुछ लॉजिक हमने सुना। मैं पाकिस्तान के लॉ से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन हिंदुस्तान में इंटरनेट फ्रीडम और प्रिवेसी और बहुत सारे ऐसे क्लेम्स के बेसिस पे, एंटी फेक न्यूज के नाम पे, बहुत सारे ऐसी चीजों के नाम पे सरकार अब डिजिटल न्यूज मीडिया को दबाने के काम में लगा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के तहत अब नेशनल सिक्योरिटी को क्लेम करके उसको एलिबाई बना के खबरों को उतारने की कोशिश की जा रही है। 2 साल पहले एक नया कानून बनाया गया जिससे सरकार ने खुद अपने आप को फेक न्यूज सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक तरह से बना लिया, फैक्ट चेकिंग यूनिट। और अगर ये सरकारी फैक्ट चेकिंग यूनिट किसी भी खबर को फेक न्यूज अगर घोषित कर दे या डिक्लेयर कर दे, तो उस न्यूज आइटम को डिलीट होना ही पड़ेगा। अब बताइए किस डेमोक्रेसी में कोई इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है कि सरकार खुद सरकार खुद तय करे कि भाई कौन सी खबरें रहनी चाहिए, कौन सी खबरें नहीं रहनी चाहिए। जाहिर है कि सरकार फिर अपने खिलाफ जो खबरें जारी है सबको उड़वाएगी। तो लकीली इस प्रोविजन पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में स्टे लग गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे सरकार का जो तवज्जो है, फोकस है, वो डिजिटल मीडिया को किस तरह से सेंसर किया जाए, किस तरह से क्रश किया जाए। बहुत सारे, जैसे हमारे किसानों का आंदोलन अभी चला, तो किसान पंजाब हरियाणा से दिल्ली तक आने की कोशिश कर रहे थे पीसफुल तरीके से। उनको सरहद, दिल्ली के सरहद से दूर रोका गया फिजिकल फोर्स लगा के। चलिए वो सरकार करती है, लेकिन जब किसानों ने अपने खुद के वीडियोस लेना शुरू किया, उसको सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, मतलब कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी जो मांगे हैं पहुंचाने की कोशिश की, तो सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी और रूल ऑफ लॉ को लेके ट्विटर पे दबाव डाला कि इन ट्वीट्स को आप उड़ाइए। तो हजारों की तादाद में ट्वीट्स को हटाए गए, यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए गए। तो ये जो डिजिटल सेंसरशिप का जो अभी सिचुएशन बन रहा है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी हुकूमत इसी लाइन में सोच रही होगी, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से बांग्लादेश, पूरे हमारे साउथ एशियन इलाके में जिस दिशा में जो हुकूमतें जा रही हैं, बांग्लादेश में भी बहुत खतरनाक कानून है। मुझे लगता है कि इसकी मुखालफत भी हमको करनी चाहिए और इसको ज़हन में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।